श्री राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हृदय स्पेस रूटीन में आपका ढेर सारा स्वागत है। और आप मेरे सामने जो हमारे दमोह में मंदिर है, ये हरसिद्धि माता का मंदिर है। गढ़राऊ मोहल्ला में पानी टंकी जस्ट थोड़ा सा आगे पड़ता है। वहाँ पर श्रीमान जी प्रहलाद पटेल जी आए हुए हैं, जो मंत्री हैं, जल विभाग के मंत्री हैं। तो उन्होंने जो चुनाव में मेरी भाभी खड़ी हुई हैं, तो हम लोग भी वहाँ पे इनवाइट थे। तो उन्होंने ना अतिथि के रूप में और भी आदरणीय आए हुए थे। वहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने सबने थोड़ा सा मार्गदर्शन करवाया हम लोगों के लिए। जैसे कि अपने शिवराज सिंह चौहान जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने किस तरीके की योजना निकाली है। जैसे पाइपलाइन नल की योजना निकाली है, गैस चूल्हा की योजना निकाली है, लाडली लक्ष्मी योजना निकाली है, गर्भवती योजना निकाली है उन्होंने। और एक योजना और है, जनधन खाते वाली योजना निकाली है। और जैसे भी लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने अनाज की योजना निकाली थी। 2-2, 3-3 महीने का एक्स्ट्रा अनाज दिया था बिना पैसे के। मतलब वो कर था, परेशानी में गरीबों की बहुत सहायता की थी। तो इस तरीके की योजना की जानकारी उन्होंने दी है। और ये मेरे पीछे मंदिर है, हरसिद्धि माता का बहुत प्यारा मंदिर आप देख रहे हो, शेर बने हुए हैं। तो देखिए, ये हमारे मंत्री जी की गाड़ी आ चुकी है। सबसे पहले जैसे कि मंत्री की गाड़ी के आगे पुलिस की गाड़ी चलती है, तो ये पुलिस की गाड़ी है, इसके पीछे मंत्री जी की गाड़ी है। तो देखिए, मंत्री जी निकले हैं गेट खोल के गाड़ी का बाहर। ये है हमारे आदरणीय, आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो बस इसी तरीके से कोई आदरणीय आते हैं तो पब्लिक थोड़ा सा उत्साहित हो जाती है। पब्लिक चाहती है सबसे पहले हम मिल लें, हम उनसे नमस्ते कर लें, हम उनके आगे आ जाए। तो इसी तरीके से भीड़ भाड़ हो जाती है, तो उनका पूरा चेहरा आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो मंच पे जाएंगे, मंच ग्रहण करेंगे, तो फिर आपको ये सब पूरा क्लियर नजर आएगा। और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रीतम भाई साहब जी का भी सबसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सबसे नमस्कार कर रहे हैं। सबको समय दे रहे हैं मंत्री जी। ऐसा नहीं है कि सबको समय ना दे रहे हैं। और जैसे मैंने पूरी इसकी वीडियो की आवाज़ म्यूट नहीं की है, आवाज़ नहीं हटाई है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरे जरिए अगर आप मेरे थ्रू किसी और की आवाज़ सुन सको, देख सको, सुन सको, और कई लोगों की आवाज़ आप सुनो, कई तरीके की आपके दिमाग में भी मतलब आवाज़ आए, सुनाई दें कि हाँ यार हम सब की आवाज़ सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस मेरी आवाज़ सुनिए। तो बस इसी तरीके से आप देखिए कि मंच पे क्या होता है, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम चलता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, और मुझे सपोर्ट करें, मुझे आगे बढ़ाएं। मुझे आपकी प्यार की, आशीर्वाद की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये मेरी भाभी खड़ी हुई है, इस वजह से मैं चुनाव प्रचार की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, डाल रही हूँ। नहीं तो कोई रीज़न नहीं है मतलब कि मैं अपलोड करूँ या डालूँ, या किसी को कुछ उद्देश्य भेजने का या किसी के बारे में कुछ बोलने का कोई अधिकार नहीं है मुझे। बस मेरी भाभी चुनाव में खड़ी हुई, इस वजह से हम लोग को मैंने बनाया है। तो इन्होंने मेरी भाभी का नाम लिया, बोला कि यहाँ जस्ट जैसे आपने मंदिर देखा है, तो मंदिर में हरसिद्धि माता बैठी हैं। तो भाभी के संग मैं भी गई हुई थी। तो देखिए, ये मेरी भाभी है, मंदिर के अंदर गई। मैं थोड़ा सा बाहर थी, मेरे को ब्लॉग बनाना था। भीड़ में मैं ब्लॉग नहीं बना पाती, इस वजह से मैं बाहर थी। और अंदर से बहुत लोग भीड़ भाड़ थी, तो इस वजह से मैं अंदर नहीं जा पाई, मैं बाहर से ब्लॉग बना रही थी। और मैंने माता की यहीं से आशीर्वाद लिया हाथ जोड़ के, कुछ है ना, इस वजह से मैं अंदर नहीं गई भीड़ की वजह से। और मैं यहीं से बाहर से पूरा वीडियो आपको कवर करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, मंत्री जी ने माता के आगे अपना माथा टेका, आशीर्वाद लिया उनसे। इसके बाद फिर उनका बाहर का निकलना हुआ, तो मैंने पूरा वीडियो बनाया है। और देखिए, ये है हमारे जल मंत्रालय के मंत्री जी, और पीछे उनके पीए जी हैं, जो आपको फर्स्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था। ये मेरी भाभी भैया हैं। इस तरीके से मैं भी थी यहाँ पे। जैसे वो मंदिर के बाहर निकले, जस्ट देखिए मैं भी पीछे खड़ी थी, मैं ब्लॉग बना रही थी। हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय विद्यासागर पांडे जी, आदरणीय अनवर उस्ताद जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री भाई रामेश्वर चौधरी जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित
पार्षद के प्रत्याशी श्रीमती सुनैना धीरज गारू, श्रीमती सुनैना धीरज गारू, ऐसे आ जाएं आप चारों प्रत्याशी। मेरा आप चारों प्रत्याशी से ऐसा आग्रह है कि यहाँ आके एक बार सबसे परिचय नमस्कार हो जाएगा। श्रीमती सुनैना धीरज गारू, श्रीमती संगीता कंचू राय, श्रीमती आफरीन सद्दाम खान, श्रीमती सपना अनुपम सोनी, ऐसे सभी चारों प्रत्याशियों से मेरा आग्रह है कि एक बार सभी हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के एक बार जोरदार तालियों से हमारे चारों प्रत्याशियों का हम सब स्वागत वंदन अभिनंदन करें। और आप सबके समक्ष हमारे ये चारों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। निश्चित ही ये सभी हमारे चारों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है, इन प्रत्याशियों के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। निश्चित ही ये चारों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार। महेश सांडेल, ब्रजेश सेन, खरगराम चक्रवर्ती। इस मंच पे हार पुष्प का कार्यक्रम चालू है। ये मेरे मौसा जी हैं, टीचर रहे हैं और बहुत ईमानदार टीचर थे ये, और बहुत अच्छे हमारे मौसा जी बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें देती। जस्ट देखिए ये उतरे हैं ना नीचे से, मंत्री जी ने उनको भी, मेरे मौसा जी को भी सम्मान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे आप लोगों को पता होगा कि दमोह जिला बुंदेलखंडी इलाके में लगता है और बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे शुद्ध बुंदेलखंडी भाषा चलती है। यहाँ पे हम लोगों को अजीब लगता है, लेकिन हम लोगों के कई लोग बोलते हैं आप लोग बुंदेलखंडी बहुत अच्छी लगती है। और मैं काफ़ी समय से सोच रही हूँ कि अगर बुंदेलखंडी भाषा में ब्लॉग बनाऊँ। मैं भी कई शब्द बुंदेलखंडी बोलती हूँ, भाई यहाँ की हूँ, यहाँ के पैदाइश है मेरी, तो मैं भाई बुंदेलखंडी तो बोलूँगी। बुंदेलखंडी भाषा बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी लगती है। सभी लोग कितने किस्मत वाले हैं कि मंत्री जी के हाथ से पुष्प मिल रहे हैं। किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे पुष्प, जो एक हम उनको पुष्प अर्पण करते हैं, लेकिन वो हम लोगों को दे रहे हैं, आम जनता को। हम लोग कितनी खुशकिस्मत हैं। तो आप प्लीज इनकी माता की भारतीय जनता पार्टी। भाइयों, हरसिद्धि माता के चौक में एक गड़रियाऊ बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर हमारे जुझारू और हमारे बुंदेलखंड के शेर जो नक्सलवादियों से लड़ते रहे, हमारे प्रहलाद भैया सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। हमारे बाजू में जो बैठे अनवर उस्ताद, जिनके पिताजी इकरार उस्ताद भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे। और मैं बताऊं, 2 दिन पहले वो मृत्यु शैया पर पड़े थे, लेकिन जब मैं गया था तो 2 दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने थे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से, ये वो स्थान 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से और पन्ना के राजा की यहाँ किशोर सिंह से लड़ाई हुई थी। गंगाधर राव यहाँ पर उस समय यहाँ के पेशवा थे। ये गड़रियाऊ के लोग, आपके बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेज हारे थे और यहाँ की जनता जीती थी। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, 40 साल पहले भी हम यहाँ आते थे, कोई जोर जुलम लगता था कि यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन हम आते थे। सुभाष चंद्र बोस की जनता पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे ऐसे परिवार के लोग, इनके सारा परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ परिवार है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझने वाले ये परिवार, और इन परिवारों के जब माताएं यदि आगे बढ़ेंगी तो निश्चित ही जिस तरीके से माता अपनी घर की समस्या का समाधान करती है, उसी तरीके से अपने वार्ड और अपने मोहल्लों की समस्याओं का समाधान भी इन माताओं के द्वारा किया जाएगा। और जितनी मार्मिकता से माताएं लोगों की समस्याएं समझती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं, उसी मंच पर उपस्थित पार्टी के हमारे सभी नेतागण, सामने भी हमारे पदाधिकारी और नेता बैठे हैं। मैं उम्मीदवारों के नाम लेना जरूर समझता हूँ। सम्मानीय श्रीमती सुनैना धीरज गारू जी, श्रीमती संगीता कंचू राय जी, श्रीमती
आफरीन सद्दाम मुस्लिम जी, श्रीमती सपना अनुपम सोनी जी, मैं आपसे आशीर्वाद, सहयोग और वोट इन 4 लोगों के लिए मांगने आया हूँ। तालियां बजाकर इनको अपना आशीर्वाद दीजिए। चुनाव 6 तारीख को नहीं खड़े बैठिए आप। हम मांग रहे हैं, हाथ जोड़े तो अभी आपको नहीं जोड़ना है, आप बाकी समय जोड़ते रहिए। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय मातृशक्ति, वर्तमान मित्रों, बंद हो जाएगा। मैं तो सिर्फ कुछ सवाल लेकर आपके सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में कहा था, देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे तब मेरा देश कैसा होगा। 75 वर्ष 15 अगस्त को पूरे हो जाएंगे। तो 42 और 1857 की गदर की ये जमीन है, इसे नमन कर कर ही मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि हम इतिहास को अगर भूलेंगे तो इतिहास हमको भी याद नहीं रखेगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ, संसद में कहूँ, बाहर कहूँ, हम धन कमा लेंगे, साधन जुटा लेंगे, बड़े बन सकते हैं, लेकिन महान बनने के लिए कुछ अलग हटके करना होगा। और जब प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए, 75 वर्ष मामूली समय नहीं होता, और उन्होंने कहा था कि क्या इस देश के गरीब आदमी के सिर पर एक कमरे का पक्का मकान होगा, शौचालय होगा, बिजली होगी, गैस होगी, पीने का स्वच्छ पानी पाइपलाइन के द्वारा उसके पास होगा। मुझे आज भी याद है और आपको भी याद होगा, उस समय कांग्रेस ने मजाक उड़ाया कि 2019 का चुनाव बीच में है, मुझे 2022 और 24 की बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था, योजनाएं 5 साल के लिए नहीं बनती, योजनाएं आने वाले 25 साल के लिए बनती हैं, वो देश और समाज समृद्ध होता है। चुनाव 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन योजनाएं 5 साल के लिए नहीं होती, योजनाएं 25 और 50 साल के लिए होती हैं। ये सवाल मैं आपसे करता हूँ कि देश आज़ाद हुआ था तब पांडे जी बताएंगे कि शहर की हालत क्या थी, हम तो जानते नहीं, हम तो उसके बाद पैदा हुए। लेकिन देश की आज़ादी के 75 साल में जो दमोह है वो दिख रहा है। लेकिन देश की आज़ादी के 100 वर्ष जब होंगे, 25 साल के बाद, जब ये दमोह कैसा होगा, अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो कल शायद हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। आबादी अगर दुगनी होगी तो मैं पूछता हूँ, ये पीने का पानी कहाँ से आएगा? अगर आबादी दुगनी होगी, मैं देश का जल शक्ति मंत्री हूँ और मैं हमेशा इस बात पर गर्व करता हूँ। लाख आरोप लोग मुझे हम पर लगाएं, मुद्दों पर हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन एक बात हमारे प्रधानमंत्री ने कही थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। बाकी चीज़ों में हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि मोदी सरकार की कोई भी योजना, हमने कभी पूछा कि आपका धर्म कौन सा है, आपकी पार्टी कौन सी है, आपकी जाति कौन सी है, आपने हमको वोट दिया या नहीं दिया? अगर किसी ने पूछा हो तो मैं उसको कहता हूँ, उसे विरोध करने का अधिकार है। मैं भी जब 2014 में उम्मीदवार बनकर आया था तो मैंने अपने भाषण में कहा था, हमारी पार्टी के मुद्दे हैं धारा 370, हम आपको बताना चाहते, हम भ्रम में रखना नहीं चाहते, लेकिन विकास के नाम पर, दवाई के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर कोई भेद नहीं होगा, ये हम आपको वादा करते हैं। वो वचन हम आपको भी देते हैं। और लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि वो इकाई कौन सी है? वो तो इकाई पार्षद है। ग्राम पंचायत, गांव के क्षेत्र में वो ग्राम पंचायत। अगर सूची में किसी गरीब आदमी का नाम नहीं जुड़ा तो मैं पूछता हूँ, कोई सांसद जिम्मेदार है क्या? कोई विधायक जिम्मेदार है क्या? जी नहीं, वो मुलाजिम जिम्मेदार हैं जो नाम जोड़ने और घटाने का पाप करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, ये हमारे उम्मीदवार बैठे हुए, जब कोई उम्मीदवार होता है या पार्षद होता है, वो एक एक परिवार के बारे में नब्ज टटोलता है और कहता है कि ये वोट मुझे मिलेगा और ये वोट मुझे नहीं मिलेगा। इतनी बारीकी से अध्ययन करने वाला आदमी जब उसे फैसले का मौका आता है तो उसकी नज़रों से वो गरीब आदमी ओझल कैसे हो जाता है? मेरा दूसरा प्रश्न है। जरा उनसे पूछिए, उस समय आपके मन में अन्याय क्या आता है? आपको ये क्यों लगता है कि इसने हमको वोट नहीं दिया? हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
आदरणीय अनवर उस्ताद जी से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप भी अपने विचार रखें। आदरणीय अनवर उस्ताद। आज अपने बीच में माननीय प्रहलाद पटेल साहब जो आए हुए हैं, ये इनकी मंशा है कि हम और साहब आप सब मिलके, लेकिन मैं जहाँ पर चुनना जाता हूँ, मेरा इतिहास साक्षी है कि मैंने जनमत का अनादर नहीं किया। मैंने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा की। जब जिसने हमको वोट दिया, मैं छिंदवाड़ा में चुनाव हारा, लेकिन महीने में 23 दिन छिंदवाड़ा जाता था। इतिहास गवाह है, हारना जितना महत्वपूर्ण नहीं होता। जो लोग आपके साथ में खड़े होते हैं, आपके विचार के साथ में खड़े होते हैं, उनके साथ खड़ा होना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। उनकी चिंता करना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। भगवान ने हमको भेजा है, हम सबको भेजा है। व्यक्ति के नाते धन कमाने का अधिकार सबको है। नहीं चाहिए जिसके पास में पाइपलाइन के द्वारा पीने का शुद्ध पानी ना हो। शुद्ध पानी को कैसे परखा जाएगा? तो 5 बहनों को ट्रेनिंग भारत सरकार दे रही है पंचायत के स्तर पर कि तुम ही सैंपल निकालोगे, 15 दिन में या 1 महीने में आप ही तय करना, और उसके बाद सैंपल दो। लेकिन कोई भी घर तब रिपीट होगा अगर 500 परिवार है, तो 100 दिन के बाद नंबर आएगा किसी परिवार का। तब तक पूरे परिवारों का पानी टेस्ट ना हो जाए, आप दूसरे परिवार का सैंपल ले नहीं सकते हैं। ये चीजें तय की गई कर सकती है। और ये सिर्फ बातों में नहीं, ये हमारे 8 साल का लेखा जोखा है मोदी सरकार का। ये लेखा जोखा है शिवराज सिंह जी की सरकार का। ये हमारी नीतियों के पीछे गरीब है, हमारी नीतियों के पीछे वो जरूरतमंद है, हमारी नीतियों के पीछे वो दूरदर्शी समस्याएं हैं जो आने वाले 20 साल बाद करता हूँ। मैं परंपरा से नहीं आया कि मेरे पिताजी नेता थे और मैं बन गया, जी नहीं। और मैं नेता हूँ इसलिए मेरी औलाद ही सबसे योग्य है। इस धारणा को प्रहलाद पटेल नहीं मानते हैं, इसलिए इतनी जोर से बोलने का हक मुझे प्राप्त है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि हम सब इस भ्रमजाल में ना पड़े, बल्कि मैं आपसे विनती करता हूँ, लक्षित होकर इस दबों में काम करने के लिए हमें मौका दीजिए और एक बार परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनाइए। हमारी चारों बहनें वहाँ पर जब जीत कर जाएंगी, उस सदन में उनका बर्ताव आपका उसको सम्मानित करेगा, इस बात का वचन देते हुए आप एक विपरीत मौसम में भी मेरी बात को सुनने के लिए आए। मैं आप सबका हृदय से हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पे मंत्री जी को कृष्ण जी की मूर्ति भेंट की है और बहुत प्यारी कृष्ण जी की मूर्ति है। अगर राधे बिहारी ना हो अपने साथ तो कुछ बात ही नहीं है। तो इतनी प्यारी मूर्ति थी और एक कलाकार ने अपने हाथ से बना के काफ़ी समय से रखी हुई थी कि मंत्री जी को मतलब दी जाएगी। देखिए कितनी प्यारे लग रहे हैं। बोलिए राधे राधे राजकुमार यादव जी। इस तरीके से पूरा कार्यक्रम चला और ये आखिरी है कि जो मतलब इनको उपहार देने के बाद मंच पे से मतलब 10 या 15 मिनट का 5 मिनट का कार्यक्रम और इसके बाद मंत्री जी प्रस्थान करेंगे, मतलब जाएंगे इस वहाँ से मंच से। और देखिए मंत्री जी जाने लगे हैं मंच से। इनका पूरा कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। जो कार्यक्रम था इस वजह से पूरा समाप्त हो गया है। ये 4 लेडीज़ें हैं और समाज में लेडीज़ों को आगे बढ़नी चाहिए यार। समाज में लेडीज़ों को आगे बढ़ें और जनता की परेशानी सुने, जनता का हल निकाल। लेडीज़ ही वो अपनी परेशानी बता सकती है कि भाई इस तरीके की परेशानी, और हर एक लेडीज़ समझती है कि हम जैसे परिस्थिति से गुजरते हैं, ऐसे दूसरी लेडीज़ गुजर रही हैं तो वो उनकी हेल्प करती हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरी भाभी जीते, आगे बढ़े, विजय हो। तो बस मंत्री जी के संग ये सब चारों जो चुनाव में खड़ी हुई हैं अलग अलग बातों से, तो वो मंत्री जी के साथ संगत होकर पिक्स वगैरह साथ में खड़े करके मंत्री जी उनको उत्साहित कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। एक आदरणीय माननीय के साथ खड़े होना एक मंच पे बहुत गर्व की बात होती है। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही महिलाएं हर वर्ग में आगे खड़ी हों। ये तो पार्षद चुनाव है, चलो ठीक है, लेकिन अगर हर पग पग पे लेडीज़ से आगे बढ़े और उनको इतना सम्मान मिले तो औरत जो कुछ करने की ना सोचती है ना वो कर सकती है। जो आगे बढ़ने की नहीं सोचती, अरे हम घर ही में अच्छे लगते हैं, हम क्या करेंगे, इनको देख के हर औरत की ऊर्जा जागती है कि नहीं यार हम भी कुछ करें। तो यहाँ पे मैं भी हूँ और मेरी बहन भी है साथ में। तो हम लोग बस बोल रहे हैं कि ये मंत्री जी के सामने के अपन पिक्स ले लेते हैं, क्योंकि मैं मंत्री जी के पास में नहीं गई, भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मज़ा भी नहीं आता यार वहाँ पे।
Thank you.